सभी को मेरा नमन। इनके पहले 2-3 वीडियोस हैं, गहरा तत्व ज्ञान समझने की कोशिश की। प्रकृति क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, वृत्ति क्या है ये हमारा जीवन। थोड़ा बहुत जानने की आवश्यकता जरूर है, तो उलझन कम होगी, समझे। अगर जानेंगे तो उलझन बहुत ही कम होगी, नहीं जाना तो व्यर्थ का प्रलाप है। ये क्यों करना है वो समझ में नहीं आएगा। योग किस लिए है, समझे। वेदांतिक योग, वेदांतिक भक्ति, ये 2 मार्ग है। ज्ञान तो वेदांत का अंग है ही, लेकिन वेदांतिक भक्ति और वेदांतिक योग, इसमें वेदांतिक योग में क्या होता है, समझे। ज्ञान ये कहता है कि तुम स्वयं चेतनवंत हो, तुम स्वयं चेतना हो। दूसरी भाषा में कहे, जरा गहनता से कहे, तो पूरा विश्व में जो ब्रह्म परमात्मा है वो हमारे इस घेरे में घिरकर एक आत्मा बन गई है। ये समझना, ये ज्ञान का दृष्टिकोण है। उनका मतलब ये हुआ कि ये घेरा ना रहे तो आत्मा का अलग अस्तित्व नहीं है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा क्लियर करने की आवश्यकता है। ये घेरा मतलब केवल शरीर नहीं। यहाँ पर बहुत विवाद है कि ये शरीर केवल ये शरीर नहीं है, समझे। ये शरीर केवल ये शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर जो स्थूल शरीर से नीचे का है। स्थूल शरीर को चलाने वाला ये शरीर है। आँख जो है, आँख कार्य कर रही है, हम समझे। आँख तो बाहर की है, चक्षु इंद्रिय उसे हम कहते हैं। कान जो है, श्रवण इंद्रिय हम उसे कहते हैं। घ्राण जो है, घ्राणेन्द्रिय हम उसे कहते हैं। ये शरीर बाह्य ढांचे से हमें दिख रहा है, वो इतना नहीं है। उनकी इस शरीर के बिना, स्थूल शरीर फिजिकल बॉडी के बिना भी एक अपनी पहचान है, आइडेंटिटी है, और वो सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देती। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से उसे हम देख नहीं पाते, उनको चेक नहीं कर पाते, ये समझे। व्यक्ति के शरीर में से जो प्रकाश की किरणें निकलती है, मैग्नेटिक ऑरा, उसे ऑरा कहते हैं। जब आप ध्यान करेंगे, जब आप ऊपर उठेंगे, जब आप उस पवित्र चित्रमंतता से मिलेंगे, जब आप इस वृत्तियों से ऊपर उठेंगे, तब आपकी ऑरा शुद्ध होती जाएगी, विशाल होती जाएगी। और जो गुरु है, संत है, परमात्मा के नज़दीक है, उनकी ऑरा इतनी बड़ी है, विशाल है कि बहुत दूर दूर तक फैली हुई है, ये मान ले। और उनके बहुत सारे साधकों को उनका फायदा होता है। सामान्य व्यक्ति की ऑरा जो है वो थोड़ी कम होती है, उनका जो व्याप्त है वो कम होता है, हमें होती है। व्यक्ति जो सोचता है ना, उनकी इफेक्ट होती है। लेकिन उनकी संकल्प शक्ति कितनी है, वो कितना ऊपर उठा है, कितना चेतना में लीन है, और कितना इस शरीर से गिरा हुआ है, उन पर सब आधार है। उनका मापदंड ये है कि व्यक्ति कितना घेरे में है, कितना घेरे से ऊपर है। अगर घेरे से ऊपर रहकर, चेतना में रहकर वो संकल्प करेगा तो उनके संकल्प सिद्ध हो जाएंगे। तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, कोई नवीनता नहीं। तो सूक्ष्म शरीर जो है भीतर हमारे
वो इस शरीर से अछूता है, मतलब इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ होते हुए भी उनकी अपनी एक पहचान, उनकी एक आइडेंटिटी रहती है शरीर चले जाने के बाद भी। तो उनका मतलब ये हुआ कि घेरा टूटा, समझे, फिर से घेरा टूटा, आत्मा परमात्मा में लीन हो गया, लेकिन घेरा ये स्थूल शरीर का नहीं, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का घेरा। कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर जुड़े हुए, बिल्कुल जुड़े हुए, एक के बिना दूसरा नहीं रह पाता, क्योंकि कारण स्मृति है और जो सूक्ष्म शरीर है वो उन्हें बाहर निकालता है, बाहर प्रकट करता है। जिस तरह से टैप रिकॉर्ड में आजकल तो पेन ड्राइव आ गई, पेन ड्राइव लगाएगी, सॉन्ग बजेगा, तो पेन ड्राइव में जो डेटा है वो कारण शरीर है, और जो बजता है टैप रिकॉर्ड, प्लेयर, स्पीकर, वो जो है उसमें जो रचना है बजने वाली वो सूक्ष्म शरीर, और बाह्य ढांचा है वो स्थूल शरीर। तो सूक्ष्म शरीर जो है हमारे भीतर वो टूटेगा, तब ये आत्मा परमात्मा के साथ विलीन हो जाएगी। अब समझने वाली बात क्या है, समझे, शरीर, ये शरीर जो है ना वो तो चला जाएगा, व्यक्ति मर गया, और हर एक व्यक्ति का चला जाने वाला है। हम जन्मे, हमारा जन्म हुआ, तब हमें ये शरीर मिला पंचमहाभूत तत्व का, इस सूक्ष्म शरीर इनके साथ गिरा, जुड़ा, ये शरीर हुआ। लेकिन ये शरीर मृत्यु हो जाने के बाद छूट जाएगा। भगवान ने भी यही कहा भगवद गीता में, समझे, यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। जिस तरह से शरीर में अलग अलग प्रकार की अवस्था आती है, इस तरह से दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। मेन जो है वो सूक्ष्म शरीर है, सबटल बॉडी है, कारण शरीर है, स्मृति है, अंतराल चित्त हम उसे कहे। एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक व्यक्ति का जो ब्रह्म, जो आत्मा में फंसा है, ब्रह्म जो आत्मा बन गया है इसमें, वो वैसा जीव भाव में रहेगा। तो यहां पर समझना क्या, वेदांतिक योग की क्या भूमिका है, समझे। वेदांतिक योग की यही भूमिका है कि घेरे को ऐसा बनाए कि वो चित्तवंतता का अनुभव कर पाए, दूसरा कुछ नहीं है। मन व्यग्र है, मन चंचल है, आसक्ति से भरा हुआ है, आसपास जो घटित हो रहा है उनमें बार बार चला जाता है। ये हो तो अच्छा होता, आशा और निराशाओं में व्यक्ति फंसा हुआ है, समझे। स्वप्न में व्यक्ति जीता है, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे ये करना है, वो करना है। तो ताना बानी दोनों को किस तरह से एकत्रित करके, दोनों को किस तरह से मठार कर ऐसा करना है कुछ कि वर्तमान जीवन और उनका भीतरीय जीवन दोनों बरकरार रह पाए। बाह्य जीवन जो है उनका मूल्य क्या है ये भी समझे। कोई लोगों का कहना है ये बेकार का है, बाह्य जीवन शरीर के स्तर पर हो रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, समझे, कि जब तक बाहर को थोड़ा बहुत नहीं मठारेगी तब तक वो हमें भीतर जाने नहीं देगा।
बाहर को जब तक हम नहीं मठारेंगे, मान लीजिए कोई व्यक्ति बुरी आदत में फंसा हुआ है, विकार की आदत है, पॉर्न देखने की, ये सब गंदी आदत में फंस गया है, या आलस्य में पड़ा रहता है पूरे दिन, या कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती, ध्यान करने की इच्छा नहीं होती, ज्ञान का अभ्यास करने की इच्छा भी नहीं होती, अहम भाव से पीड़ित है, मैं ही सच हूँ, सब कुछ झूठ है, शंका में है, ईर्ष्या में है, इच्छाओं का अतिरेक उसमें हो गया है। इच्छाओं का अतिरेक होता है, समझे, बहुत इच्छा, बहुत इच्छा, जो होनी चाहिए, समझे, जीवन जीने के लिए जो होता है, जो प्रकृति के माध्यम से नियत किया गया है, चलता रहता है। हम सांस लेते, समझे, हम जो सहज काम करते हैं, खाना, आहार लेना, लेकिन आहार में भी यही चाहिए वो चाहिए, इनके बिना नहीं चलेगा, और रोज नया चाहिए। देखो ये कुछ ज़्यादा हो गया, ये तुम्हारा ज़्यादा हो गया ना। ब्रेक नहीं है, ब्रेक बिना गाड़ी, ये ले लो वो ले लो, ये ले लो वो ले लो, ऐसा चलित मन है। तो इस चलित मन से इस परमात्मा में कैसे जाया जाए? तो बहुत स्वाभाविक रूप से योग का अनुसंधान है। ध्यान करो, मन को एकाग्र करो, यम नियम का थोड़ा पालन करो। यम पांच नियम का पालन करो। अहिंसा है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, ये सब अपरिग्रह है, थोड़े बहुत पालन करते जाओ। फिर देखो घेरा शांत होता है। जितना घेरा शांत होगा उतना वो हमें ऊपर जाने देगा। और दूसरी ओर ज्ञान का अभ्यास करो। दोनों बातें वेदांतिक योग क्यों कह रहे हैं, समझे। केवल योग नहीं, केवल योग विधि बन जाएगी अगर भीतर का कोई पता नहीं। गुरु के पास जाकर सबको थोड़ा बहुत सीखना है, उनकी चेतना का लाभ लेना, और धीरे धीरे ध्यान भी करना। थोड़े बहुत नियम जीवन में है, आप स्वयं बना सकते हैं नियम कि भाई हाँ मैं यहाँ फंसा हूँ। नियम कैसे बनते हैं? कोई नहीं सिखाएगा आपको नियम। क्या करना है ये सब सुनकर? तुम्हें नियम में रहना है, लेकिन वो नियम कौन बनाएगा? मैं नहीं बना के दूंगा। नियम तुम्हें बनाने। तुम देखो मुझे क्या प्रॉब्लम्स होता है, पहले जानो कि भीतर चेतना है, परम तत्व परमात्मा भीतर बैठा है, मुझे उसमें रहना है। नृत्य से आनंदित है वो, मैं हूँ शुद्ध मैं। देखो मैं यहाँ पर गड़बड़ी हो सकती है, जहाँ जहाँ गड़बड़ी होगी वहाँ समझाया जाएगा। जहाँ भूल होने की संभावना है वहाँ चेतावनी दी जाएगी। यहाँ मैं के भाव में भूल होने की संभावना है। मैं शुद्ध मैं मतलब अहम भाव नहीं, इस घेरे से गिरा हुआ मैं नहीं, वरना तो मैं छगन हो जाएगा, मैं मगन हो जाएगा, मैं रमेश हो जाएगा। शुद्ध मैं, और वो भूलना नहीं, उनका अनुभव है। मैं हूँ, होना, होनेपन का एहसास उसे कहते हैं। तो नियम कौन बनाएगा, समझे। नियम हम बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगा, आप स्वयं बनाएंगे। इस नियम में तुम्हें रहना पड़ेगा। अपने शरीर को कह दो, अपने मन को कह दो कि तुम्हें यहाँ रहना है। गुरुदेव से जुड़ा हूँ, अब मुझे ये नियम में रहना है। मुझे मेरे स्वरूप की अनुभूति करनी है, जो मेरे भीतर है, जो मेरे आसपास है, सर्वत्र है।
वो तो देने बैठा है चेतना, सर्वत्र चेतनवंत है परमात्मा, देने बैठा है। लेकिन हम मुड़कर बैठे हैं, हमारी आदतों में फंसे हैं, वृत्तियों में फंसे हैं, बिन जरूरी आशाओं में फंसे हैं, निराशाओं में फंसे हैं, उत्पातों में फंसे हैं, डिप्रेशन में है, इरिटेट हो रहे बार बार, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ सब कुछ कर रहे हैं, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ कुछ नहीं कर रहे। जो फिजूल का है उन पर इतना बल लगा देते हैं बाह्य जगत को इकट्ठा करने में, लेकिन जो हमारे भीतर है, जो हमारे काम आएगा, देखो काम क्यों आएगा ये भी है। काम इसलिए आएगा कि जो यहाँ का है वो यहाँ छूट जाने वाला। मान लीजिए कोई व्यक्ति ने बहुत धन दौलत इकट्ठा कर ली, ये शरीर चला गया तो ये सब यहाँ ही पड़ा रहेगा। एक छोटी सी रकम भी, एक पैसा भी वो नहीं ले जा पाएगा अपने साथ, समझे। वस्त्र भी खींच लेंगे लोग, जब शमशान में ले जाएंगे तब कुछ नहीं रहेगा उनके पास। तो यहाँ का यहाँ ही छोड़कर जाना है, तो साथ में क्या लेकर जाना है? ये जो ऊपर उठने के संस्कार है, वो मैं शुद्ध हुआ हूँ, आप शुद्ध हुए हैं, आप चेतना में एकाकार हुए हैं। आज आपने इतना सत्संग किया है, आप इतना जुड़े हैं, काम आएगा। बन गया, मेरा तो अकाउंट खुल गया, गुरु के साथ मेरा मिलन हो गया, जुड़ गए हम परमात्मा के साथ। तो ये जो जुड़ाव काम आएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, घेरे को मठारते जाएंगे। दोनों बात है, भीतर को समझना है, बाहर को मठारना है। बाहर को मठारना इसलिए क्योंकि बाहर जो है, बाहर जो गिरा है शरीर का, वो हमें भीतर जाने दे पाए, हम भीतर जा पाए। मन ये वाले भीतर नहीं जा पाते। शरीर जो है वो बार बार पड़ा रहना चाहता है। बहुत बार ऐसा हुआ होगा, समझे। आप अगर सुबह पर ध्यान करते हैं, प्राणायाम का नियमित अभ्यास करते हैं, तब आपको ये अनुभव हुआ होगा। बहुत बार मन मना करता है, शरीर मना करता है। शरीर कहता है भाई सो जाओ, कल कर लोगे, कल कर लेना, परसों कर लेना, पूरा जीवन अभी पड़ा है, कर लेना बाद में, अभी क्यों कर रहे हो, सो जाओ। लेकिन दृढ़ संकल्प शक्ति है, लगन लग गई है, दिव्य ध्येय के साथ जुड़े हैं, तो ये जो संकल्प शक्ति है, ये जो लगन है, हमें सोने नहीं देगी। बार बार जगाएगी, नहीं जागो, उठ खड़े हो जाओ, फिर मजा आती है। ये बात है। शुरुआत में आप जब उठते हैं, जब ध्यान करते हैं, प्राणायाम पर शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन धीरे 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 जब गिरा अनुकूल हो जाता है, बहुत मजा आती है। फिर इस सारी क्रिया ना करते हुए भी ज्ञान में रह सकते हैं, ध्यान में रह सकते हैं, परमात्मा में रह सकते हैं। तो इसलिए योग को मिला दिया गया। इसी तरह से भक्ति को भी मिला दे सकते हैं। कैसे? देखो बात क्या है, मन केवल चंचल नहीं है, समझे। मन भावना से युक्त है। कोई कोई लोग इतने भावुक होते हैं, छोटी छोटी बातों पर वो टेंशन में आ जाते हैं, वो आसक्त हो जाते हैं, इतने आसक्त होते हैं, दुखी दुखी रहने लगते हैं। कोई चीज़ पर उसे ज़्यादा आसक्ति होने लगती है, कोई व्यक्ति पर, वस्तु पर, स्थल पर, काल पर उसे आसक्ति होने लगती है, क्योंकि भावना प्रधान है। तब उसे परमात्मा के साथ भावना से बांध दे, परमात्मा से प्रेम करे। जो प्रेम जो है, जो शुद्ध प्रेम है, वो परमात्मा है, और जो शरीरस्थ प्रेम है वो वासना है, कामना है। शुद्ध प्रेम परमात्मा से करे,
ये भी एक मार्ग है, वेदांतिक भक्ति। देखो यहाँ भी वेदांत लेना है, क्यों? वेदांत मतलब ज्ञान। अगर ज्ञान नहीं है तो जो भक्ति है करेंगे, भगवान को भजेंगे, भगवान का नाम लेंगे, मंदिर जाएंगे, सब कुछ करेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, चांदी के बर्तन में खाना देंगे, पिरोसेंगे, बहुत कुछ करेंगे, विधि बन जाएगी। क्या करना है मालूम नहीं, भगवान खुश होगे, भगवान खुश होगे, भगवान मुझे ये देंगे, भगवान मुझे वो देंगे, ऐसी बात नहीं। भगवान जो है उनका अंश मैं हूँ, मुझे शुद्ध होना है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, समझे? भगवान को कोई ज़रूरत नहीं, भगवान तो पूर्ण है, हम उसे कुछ दे और वो ले, वो कैसे हो सकता है? उन्हें क्या ज़रूरत है परमात्मा को? लेकिन हमारा भाव जगाने के लिए ये है, हम उसे देते हैं, हम भगवान को खाना खिलाते हैं, तो ये भाव जो है, ये भाव वो इस दुनियावी भाव से ऊपर उठा देता है, भगवान में एकरूप कर देता है। और भगवान मतलब चेतना, हम चेतना, वो भी चेतना है। जैसे ही हम इस घेरे से ऊपर उठे, चेतना चेतना मिल जाए, ये फंडा है। एक में भावनात्मक रूप से, एक में मन के रूप में, ध्यान के रूप में, कोई में बुद्धि में समर्पण। देखो ये भी है, समर्पण कर दो बुद्धि, क्योंकि बुद्धि तर्क कर रही है, बहुत तर्क कर रही है। समर्पित हो जाओ, कुछ मत सोचो, हे प्रभु, हे गुरुदेव, जो आपने मार्ग दिखाया है उसमें मैं चलूँगा, मैं मेरे आत्मा को आपके हवाले करता हूँ, आप में समर्पित हो जाता हूँ। तो इस तरह से परमात्मा में समर्पण। तो इस तरह से योग और भक्ति दोनों इस वेदांत के साथ मिल जाते हैं। कहने का मतलब केवल इतना ही है कि ये उपाय मात्र है, अलग अलग उपाय। एक व्यक्ति ने, हमें बार बार ऐसे मैसेज मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम वीडियो क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं, मैसेज मिलते हैं, समझे? आप कहेंगे ये इतने बड़े बड़े गहन ग्रंथ पर, वेदांत पर वीडियो क्यों बनाएं? आप क्या साबित करना चाहते हैं? ऐसी बात नहीं, मैसेज मिले। कोई ने पूछा, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार के होते हैं, साधक हमारे मित्र हमारे अलग अलग होते हैं। कोई किसी को वेदांत में, गहन वेदांत में रस, इंटरेस्ट है, कोई ये जानना चाहता है प्रकृति क्या है, जगत स्वप्नवत कैसे है, तो इस प्रकार का वीडियो बनाया। कोई ये जानना चाहता है कि मुझे आखिर में क्या करना है, तो ऐसा वीडियो बनाया कि भाई तुम्हें साधना में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें वेदांतिक योग और वेदांतिक भक्ति की आवश्यकता है। जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो तुम चुन सकते हो, सभी की चॉइस है, लेकिन मिलना उसमें है। ध्येय एक है, ध्येय दो नहीं हो सकते, क्योंकि सत्य दो नहीं हो सकते। जगत में जो अंतिम तत्व है वो परमात्मा है, उसे अलग अलग नाम आप दे सकते हैं, ब्रह्म कहे, परमात्मा कहे, परब्रह्म कहे, उनके कार्य के हिसाब से अलग अलग नाम दिए गए हैं। कार्य ब्रह्म कह सकते हैं। बीच में एक वीडियो हमने बनाया था, 4 प्रकार की चेतना, एक परब्रह्म स्वयं है, दूसरा कार्य ब्रह्म है, और एक भीतर का आत्मा है, और एक जीव बन गया मन के साथ गिरकर। अब देखो पूरा फंडा क्या है, फिर से समझ ले। जब तक ये सब्जेक्ट क्लियर ना हो जाए, अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से वीडियो देखता रहता है, सुनता रहता है, तो डेफिनेटली 100% उनके मन में ये बात क्लियर हो जाने वाली है, क्योंकि ये बार बार कही जा रही है, समझे? लेकिन आपका ध्यान नहीं है। अगर आपको ये समझ में नहीं आती, उनका मतलब ये हुआ कि आपका ध्यान नहीं, आप पूरा नहीं सुनते हैं, इसलिए आपको समझ में नहीं आती है। यहाँ प्रयास किया जाएगा तो समझे कि पूरा जो विश्व परमात्मा का, ब्रह्म का, उसमें जो ये आत्मा है,
तो अब ये आत्मा पूरा विश्व जो है उनकी प्रकृति के साथ गिरा। मतलब अब देखो, सरल शब्द में समझने की कोशिश करेंगे तो जो आसपास का जगत आप देख रहे हैं वो प्रकृति है। जगत मतलब क्या? जगत मतलब पशु पक्षी जीव जंतु वृक्ष पेड़ पौधे, ये आकाश, ये नदी, ये आसपास के माहौल में जो जो आपके नज़दीक आ रहे सगे संबंधी, सब आप जहाँ सर्विस कर रहे हैं, वो सब कुछ जो है वो प्रकृति है। प्रकृति परमात्मा निर्मित ब्रह्म निर्मित है और कुछ प्रकृति मानव निर्मित है। देखो, मानव निर्मित भी परमात्मा ने बनाई क्योंकि परमात्मा ने मानव बनाया। अब मानव परमात्मा ने बनाया, उनका मतलब ये नहीं हुआ कि परमात्मा बैठे बैठे मानव को बनाते हैं। ये उनकी एक रचना है, ये इस तरह से उत्पन्न होती है उसमें से, इसलिए हम उसे प्रकृति कहते हैं और उनमें से बनी ऐसा कह रहे हैं। जिस तरह से मिट्टी में से खिलौने बनते हैं, ये स्वयं संचालित जो रचना है जो उनमें से बनी हुई है। सागर में से बादल बने, देखो समझे, एक रचना है। सागर में से क्या हुआ? बादल बना। कैसे बादल बना? ऊपर सूरज है, सूरज का ताप पड़ा, भाप बन गई, भाप से बादल बने, बादल में से बारिश आया। सीधी सी बात है, उनमें क्या नया? हम सब कुछ प्रकृति दे। प्रकृति मतलब रचना। हमारा शरीर प्रकृति है, एक रचना। देखो, हम नहीं चाहे, हमें पता नहीं था, एक हमारा जन्म हुआ, याद करें, हमारा जन्म, तुम्हारा जन्म हुआ, मेरा जन्म हुआ, हमें पता नहीं था कि मेरा जन्म हुआ है। जन्म होने के बाद हमें पता चला कि हम यहाँ आ गए। तो उनका मतलब ये हुआ कि हम नहीं जन्मे थे तब भी ये रचना थी। और हमारा केवल जन्म होता है ऐसी बात नहीं, छोटे छोटे जीव जंतु के भी जन्म होते हैं, पशु पक्षी के भी जन्म होते हैं, वायरस के जन्म होते हैं। समझे कितनी बड़ी प्रकृति है। इस प्रकृति को समझने के लिए, जानने के लिए चेतना हम में है, वो उनका अंश है। और प्रकृति उसने बनाई, उनमें से बनी है, वो भी उनका अंश है। लेकिन एक दायरे में उसे जानना उन्हें अज्ञान कहते हैं। मान लीजिए वृक्ष से प्रेम है आपको, बहुत वृक्ष पसंद है, तो प्रॉब्लम, वृक्ष टूट जाएगा तो आप दुखी होगी। वृक्ष में से एक पर्ण है, उस पर लगाव हो गया, ये पर्ण मेरा है, तो आप जानने वाले हैं, परमात्मा भी जानने वाले हैं। परमात्मा ने पूरी प्रकृति को जाना, अपने इस शरीर को जाना, तो ये पर्ण पर प्रेम हो गया। तब पर्ण तो स्वाभाविक रूप में थोड़े ही दिनों में हरे में से सूख जाने वाला है, पीला हो जाने वाला है, झड़ जाने वाला है। आप दुखी हो गए। वृक्ष होते हुए भी आप दुखी हो गए क्योंकि आपको पत्ते से प्रेम है, पत्ते से लगाव है। अगर टोटालिटी से प्रेम करेंगे, अगर पूरे वृक्ष को प्रेम करेंगे, पूरा वृक्ष को देखेंगे, ये तो पूर्ण वृक्ष ही है, पर्ण तो गिरते रहेंगे, तो क्या होगा? तब जब पेड़ गिरता है तब प्रॉब्लम होती है। अब इनसे भी ऊपर जाए, कोई व्यक्ति जंगल से प्रेम करे तो जंगल में एक पेड़ जला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जंगल में से पूरी पृथ्वी में से पूरे ब्रह्मांड के परमात्मा को प्रेम करे तो ये जो प्रकृति है उनमें परिवर्तन आता रहे, फिर भी हम बंधेंगे नहीं। और बंधेंगे नहीं तो उस तरह का शरीर हमें मिलेगा नहीं। ये बात है, ये मेन फंडा है इनका।